अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात करेंगे आज बारिशों की। तो बारिशें अभी भी जारी हैं और हम भी आज लेट आए हैं क्योंकि जाहिर है यहाँ पे लिंक्स अप नहीं होती और बारिशें जो है बहुत सारी चीज़ों को मुतासर करती हैं, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क में क्योंकि बारिशें तो होती रहेंगी, सैलाब भी आते रहेंगे, लोग भी मरते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पे केसेस और FIRs तो बना लें पहले। आज इमरान खान साहब को जी रिलीफ मिली है थोड़ी सी। उनको 2 केसेस में आज जमानत पर वो रिहा हो गए हैं या फ्री हैं टू डू whatever he chooses to do। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा मसला ये हो गया है कि अब देखे ना, 31 को उन्होंने फिर तौहीन अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। फिर 1 तारीख को उन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट में फिर जाएंगे अपनी जमानत के ऊपर रिव्यू लेने के लिए, उसको और बढ़वाने के लिए। उसके बाद जो है 7 सितंबर को वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे जहां पे वो दफा 144 के हवाले से जो जमानत उनको आज मिली है उसके ऊपर रिव्यू के लिए जाएंगे। अब ये जाहिर है कोर्ट्स के चक्कर तो लगते रहेंगे। तो अब ये कोर्ट्स के चक्कर लगाने से मुराद ये है कि आपको भी वो चक्कर लगवाएंगे और इसीलिए आज उन्होंने फैसला किया है और एक पर्चा भी कट किया है। गुजरात में FIR दर्ज हो गई है, उसी तरह की FIR है जो शहबाज गिल साहब के हवाले से है और इस बार है राना सनाउल्लाह साहब पर। तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है, पता नहीं गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है, जुर्म कहाँ है और मुजरिम कौन है। क्योंकि इस मुल्क में या तो FIRs कट रही हैं एक दूसरे के खिलाफ, टिट फॉर टैट चल रहा है, लेकिन अभी भी कोई पकड़ा नहीं जा सका। तो ये जो धोस और धमकी और चल रहा है एक दूसरे को, आपको नहीं छोड़ेंगे और आपको नहीं छोड़ेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से आज जो बात की आबिद शेर अली साहब ने, अगेन आबिद शेर अली साहब, मुझे भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल हुआ कि आबिद शेर अली साहब तो नून लीग में नहीं, क्यों ये फरमा रहे हैं, जरा सुनिए उन्होंने क्या फरमाया। क्या ये दिन देखना रह गया था बाकी कि इमरान नियाजी के गंद और गंदगी की वजह से लोग आज हमें बदवाएं थे। आप मिफ्ता इस्माइल साहब ज़रा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह हैं, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकुशियाँ कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। और क्योंकि ज़ाहिर है इसहाक डार साहब को वापस लाएं और फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं, शायद ये वही आवाज़ है जो दब रही है और जो बार बार दब के निकलती है। तलाल चौधरी साहब भी साथ बैठे हैं, अब इस गुफ्तगू को वो इंडोर्स कर रहे हैं, ये तो जाहिर है कि साथ बैठने से बहुत मुनसर है। लेकिन इमरान खान साहब से आज पूछा गया जनाब आप क्या पैसे पैगाम देना चाहेंगे, तो आज उन्होंने पैगाम ये दिया है कि वो मजीद खतरनाक हो गए हैं। और राना सनाउल्लाह के हवाले से भी कोई बात हुई है आज, जरा चलते फिरते में जरा वो भी सुन लीजिए क्या फरमा रहे हैं और मजीद खतरनाक हो कितना होंगे ये भी जरा देखते हैं इसमें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। अब पैगाम जिसको भिजवाना है, क्या उन्हीं लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और जिनको अरेस्ट किया जा रहा है उनके थ्रू किसी को पैगाम दिया जा रहा है। अब ये जो पैगाम रसाई का मामला है, कभी वो हरीपुर में जलसा करते हैं तो नाम नहीं लेते एस्टैब्लिशमेंट का, ना न्यूट्रल्स का हवाला देते हैं, लेकिन आज वो कोर्ट के बाहर खड़े होकर तो बड़ा उनको बरकला भी रहे हैं, पैगाम भी भिजवा रहे हैं। पैगाम किसको भिजवाना है, किसके थ्रू भिजवाना है और पैगाम है क्या एक्चुअली में। कहीं कहीं ये बातें भी हो रही हैं कि क्या कोई अंडरस्टैंडिंग रीच हो गई है, क्या इमरान खान साहब मान गए हैं कि अगले साल इलेक्शंस होंगे, क्या उनकी जो पूरा मोमेंटम है उसको कोई ब्रेक लगने वाली है, और ब्रेक अगर लगती भी है तो क्या वाकई ना अहली को सीरियसली ले रहे हैं, क्या ये थ्रेट सीरियस है, क्या राना सनाउल्लाह साहब को अरेस्ट किया जा सकता है। अब इस मुल्क में सियासत में यही पेशन गोइयां की जा सकती हैं, क्योंकि अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि मुल्क में महंगाई कितनी कम होगी या सैलाब ज़दगान के लिए किस तरह से मदद की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मामला FIRs केसेस, एक दूसरे को जेल में डालना, इंतकामी कार्रवाई और इवेंचुअली इमरान खान साहब को वजीर आजम बनवाना है या नहीं बनवाना, इस पर भी बात करेंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है नून लीग से, पहले उन्हीं के पास चलेंगे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब ने ज्वाइन किया। ये इतनी FIRs, इतनी बयानबाजियां, इतनी धमकियां कि आज हम पकड़ लेंगे, फिर वो जमानत लेने आएंगे तो इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब अरेस्ट कर लिया जाएगा लेकिन वो अरेस्ट होना नहीं चाहते। अब आप राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से केस बना रहे हैं। पहले हमने सुना खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से वो केस कराना चाह रहे थे, लेकिन पता चला शायद कोई मुद्दत ज्यादा गुजर चुकी है उन अलकाबात को जो इसका जवाब वो केस बना रहा था। तो आप क्या समझते हैं, ये केसेस का मामला चलता रहेगा? पकड़ना है इमरान खान साहब को, नहीं करना अरेस्ट, और करना है तो कहां से करना है, फिर कौन से जेल में डालना है, ये तमाम तर चीजें क्या करने की जरूरत भी है या ये फैसले आपके हैं ही नहीं?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हुकूमत जो है उसने कानून के मुताबिक मामलात को लेके चलना होता है। अगर कोई एक इंसान जो है वो मजिस्ट्रेट को अदालत को धमकियां दे, जो है वो इलेक्शन कमीशन को धमकियां दे, फ़ौरन जो है वो फंडिंग ले और प्रूव हो जाए कि उसने फ़ौरन फंडिंग ली है, तोशा खाना के अंदर से 500 रुपये का मैट से लेके करोड़ों रुपए की 10 करोड़ रुपए की घड़ियां भी ले जाए और उसके बाद अपने दोस्त और अहबाब जो हैं उनको इस कदर नवाजे कि वो अरबों रुपए बना लें इसके दौर के अंदर, तो उसके बाद ये तो नहीं हो सकता ना कि आप उसे कुछ कहें ही ना। ये तो मतलब कि इसका तो कोई, फिर मेरा ख्याल है फिर इस पाकिस्तान का नाम तब्दील कर देना चाहिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जगह इसका नाम सल्तनत इमरानिया रख देना चाहिए कि भाई जो वो मर्ज़ी करे उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना कोई कानून कोई कुछ कहेगा। जो 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 लोग आपको पता है जो कमेंट आते हैं कि जी ये तो उनको पता ही नहीं चला होगा कि वो उन्होंने या उन्हें मतलब इस हद तक जो है वो इनको लाडला बना के इनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है और इन्होंने उसके बाद जो तबाह बर्बादी है ला चुके हैं, जो अखलाकियात की तबाह बर्बादी है, जो गवर्नेंस की तबाह बर्बादी है लेके आए हैं, वो सारे पाकिस्तान के सामने है। तो हम जो है वो ये चाहते हैं कि आवाम को जो के सामने जो इनकी जो असलियत है वो आए और जो कानून इन्होंने तोड़े हैं उसके मुताबिक इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। ये टिट फॉर टैट करना है, करते रहे, इससे होना कुछ नहीं है। इमरान खान ने ऐसे ऐसे लोगों से पैसे लिए हैं फॉरेन फंडिंग के अंदर कि ये बच नहीं सकता। इंडियन लॉबी से पैसे लिए हैं, यहूदी लॉबी से पैसे लिए हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से पैसे लिए हैं और फिर उनके एजेंडे को पूरा किया है पाकिस्तान में। सीपैक को रोक के ये अपना गवादर को सैबोटाज करके और ये सारा ये वूटन क्रिकेट लिमिटेड में जो पैसा आया था वो गवादर को सैबोटाज करने के लिए आया था। तो ये सब कुछ जो है रुमिता शेट्टी का पैसा जो था वो सीपैक को सैबोटाज करने के लिए आया था। तो ये सारी बातें अप्रूव हो चुकी हैं, तो जाहिर है फिर इसका जो इम्प्लीकेशन है वो तो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर इस मुल्क के अंदर यही होगा कि बाहर से माल पकड़ो और यहाँ पे मुल्क के साथ जो है वो तबाह बर्बादी करो और कहो कि जी मुझसे अजीम तो कोई है ही नहीं है, कहते हैं साथ साथ ये भी कहानी सुनाओ। लेकिन देखिए ना उनका बयानिया कितना मजबूत है और आपका कितना कमजोर है, क्योंकि अगर आपका इतना ही बयानिया मजबूत होता और आपका केस भी इतना ही मजबूत होता तो फिर आज ये गुफ्तगू करने की नौबत नहीं आती ना अफतानुल्लाह साहब। ये तो बातें हम सुन रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं कि वो बैरूनी मुल्क से फंडिंग लेते रहे हैं, वो इजरायली लॉबी से पैसे लेते रहे हैं, वो इंडियन लॉबी से पैसे लेते रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं आपके पास प्रूफ भी है लेकिन वो फिर भी बाहर है। अच्छा, उसके बाद हमें कहा जाता है जनाब जो लसबेला के शोहदा है उनके खिलाफ वो ट्वीट्स आई, उनके खिलाफ पूरी एक मुहिम चलाई गई, उस कैंपेन के जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान साहब है, लेकिन इमरान खान साहब जेल से बाहर हैं। और उसके बाद हमें कहा जाता है कि तोशा खाना में इतना पैसा उन्होंने ले लिया, इतने गिफ्ट्स उन्होंने ले लिए, इतना परसेंटेज उन्होंने पेमेंट नहीं की और ये रजिस्टर नहीं कराया और वो लेके चले गए और देखे ना कितनी गैर इखलाकी बात है कि उन्होंने तोहफे बेच दिए, लेकिन वो फिर भी जेल से बाहर है। और अब हमने उनको गद्दारी का या टेररिज्म का जो आपने मुकदमा दर्ज किया उनके खिलाफ वो भी आपने लगा दिया, अभी भी जेल से बाहर है। तो फिर या तो आपके केस में जान नहीं है या उनमें अब तक बहुत जान है, और जो आपको शायद कहते थे हम इनके लाड नहीं उठाएंगे शायद वो अभी भी उठा रहे हो, तो फिर न्यूट्रलिटी तो ना हुई। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये मामला लाड प्यार का ही है, क्योंकि जो कमेंट आते हैं ना वो सारे पाकिस्तान सुनता है और वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन लोग क्या कमेंट दे रहे हैं और वो क्यों दे रहे हैं। और ये बात भी आप जहन में रखें कि ये जो इंडियन लॉबी और इजरायली लॉबी पैसे खाली इमरान खान को नहीं देती, इस मुल्क में और लोग भी बहुत सारे पैसा लेके काम दिखाते हैं। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाता है और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं ये कहते हैं, और वो उसका जो है खमियाजा वो ये पिछले 4.25 साल इस मुल्क ने भुगता है और अभी भी भुगत रहे हैं। आप मुझे बताएं कि ये कौन सी क्या कहते हैं वो है अपना सियासत के। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ सकता, नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है वो ता हयात नाअहल किया है। और जिस जज ने फैसला दिया, जज अरशद मलिक ने, कन्विक्शन के वो जो करप्शन वाला जो मामला था उसके ऊपर जज ने कहा कि मुझसे फैसला लिया गया और आज तक वो फैसला कायम है। और दूसरी तरफ जो है वो मामला आप देख लेंगे क्या है कि उसको ना कोई क्या कहते हैं वो इंडियन लॉबी से पैसे लेके प्रूव हो गया है, मगर अभी भी बहुत सारे लोगों का लाडला है। तो वो लाडला ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई चक्कर होता है पीछे, ऐसे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, सारा पाकिस्तान जानता है। कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बड़े मीर जाफर और मीर सादिक बहुत है इस मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। वो जो है वो अपना काम दिखा रहे हैं और जो इमरान खान साहब जो है ये जो है ये बाहर के जो एजेंडे को
पाकिस्तान के अंदर पूरा कर रहे हैं। सेनेटर साहब, ये जो आप हवा में फायरिंग कर रहे हैं, बात किसकी कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब मीर जाफर, मीर सादिक तो वो आप शहबाज और नवाज हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा आप ये किसको अक्यूज कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जूइश लॉबी मतलब इस मुल्क में एग्जिस्ट करती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। आप मुझे बताएं, क्या कहते हैं, ये जो पैसा लिया गया है, जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर लिए गए हैं, कोई फ्री में आपको कभी किसी ने दिए? कोई $10 भी कोई किसी को नहीं देता। ये इसको एम ही मिल गए और इसने आगे से कोई काम भी नहीं दिखाया। ये ऐसे हो सकता है कि ये मतलब कि नहीं जी, इमरान खान साहब को बुला के जी ये जो अपना इंडियन बिजनेसमैन है वो पैसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं भाई? तो वजह ये है ना, कहते हैं उसके जो पैसा देता है वो अपना काम फिर लेता है, फ्री में तो पैसे कोई नहीं बांटता ना। तो सर तो फिर आप ये मानेंगे नहीं। आप इसको अब इजराइल ले जाए या इंडिया ले जाए या लॉबीज का जिक्र कर दे, अफनानुल्लाह साहब, मसला तो ये है ना कि आपने तो एक बिल्कुल ही उनके हाथ में आप खेल गए हैं, या इमरान खान साहब के हक में ही आपने तमाम तर चीजें की हैं। मुझे तो लगता है एतमाद भी उनके हक में गया, उनको वजीर आजम ना रहने देना भी उनके हक में गया, उनको सड़कों पे मकबूलियत मिली, उन्होंने सड़कों को गर्म किया। आज आप उनकी जलसे देख लें, आज भले टीवी ना दिखाए, लाइव उनको ना दिखाए, लेकिन सबको पता है कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाकर देख लें, क्योंकि आप एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन तो नहीं ब्लॉक कर सकते इस मुल्क में, मतलब आप इस दुनिया में कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। लाइव नशरियात से रोक देने से तो नहीं रुकना ना कोई मामला। अगर आपने उनका कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं होने देना आवाम के साथ, तो आपको तो बहुत पहले कुछ और कर देना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि उनका और आवाम का ताल्लुक बन गया है, वो मकबूलियत आपको सड़कों पर नजर आ रही है, आंखों देखा हाल है ये। और ये एक और दो जलसे नहीं है, ये तवातर से बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं। ये आपकी सियासत को नुकसान हुआ है और आपके लिए ये नुकसान जरा आगे रिफ्लेक्ट करेगा सर। इमरान खान साहब का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, कोई केस नहीं प्रूव हुआ, वो जेल नहीं जाते, वो जज साहिबा को जिस तरह से अलकाबाद से नवाजते हैं, उनकी जो टोन है उसमें तो रत्ती बराबर फर्क नहीं आया। एक शहबाज गिल साहब का एक मुअम्मा था, शहबाज गिल साहब को उन्होंने इतना हीरो बना दिया। आपने तो नवाज शरीफ साहब को इसका 10% भी किया होता, मुझे क्यों निकाला कैंपेन में, तो शायद आज नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में होते नहीं। देखिए, बात ये है कि ये तो ज्यूरी स्टिल आउट कि ये जो है वो डिसीजन ठीक था कि गलत था। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक डिसीजन था। इसको घर भेजना इसलिए ज़रूरी था कि इसने वरना बिल्कुल मुल्क को तबाह बर्बाद करके इस नैच पे ले आना था कि वहाँ से हम इसको ठीक भी ना कर पाते। तो वो तो डिसीजन बिल्कुल ठीक था। उसके बाद का डिसीजन कि हुकूमत में रहना है या ना रहना है, उसके ऊपर हम डिबेट वो काबिल बहस ज़रूर है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग ये समझते थे कि नहीं रहना चाहिए था, हमें फ़ौरन इलेक्शन में जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पॉपुलैरिटी जो है ना, ये आप अगर चली जाएं आज से 1 साल 2 साल पहले, ये सारे बाई इलेक्शन हारते थे, लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हुआ, हार गए कैंटोनमेंट का, और कहते थे हम सबसे पॉपुलर हैं। भाई ये पॉपुलैरिटी नहीं है कि आपने अपनी सीट जो है वो उस पर बाई इलेक्शन हुआ और अपनी सीट में से 15 में से 20 में से 15 जो है आप जीत गए, 5 हार गए। ये कौन सी पॉपुलैरिटी है? या आपने जो है वो कराची में 2 इलेक्शन हुआ, एक MQM जीती और एक आप जीते, ये कौन सी पॉपुलैरिटी हुई? भाई आपने अपनी सीट ही छोड़ी थी ना आमिर लियाकत वाली, उसके अंदर जो आपको 55,000 वोट पड़े थे, अब आपको 30,000 वोट पड़े, तो ये पॉपुलैरिटी कहाँ से हो गई? सर तो ये आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए हमेशा जब ये इलेक्शन हारते भी हैं तब मुल्क को आबाद रखने के लिए खुद को बर्बाद कर दिया। ऐसा तो हुआ है, ये सियासत तो बर्बाद हुई है किसी ना किसी तरह से। सर इस पे बात करेंगे, इस बर्बादी और आबादी के ऊपर, लेकिन एक छोटे से वक्त के बाद। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। थैंक यू तैमूर, आपने ज्वाइन किया। अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया अफनानुल्लाह साहब फॉर स्टेइंग विद अस। तैमूर साहब, बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अरेस्ट नहीं हो पा रहे, यहाँ पर टिट फॉर टैट मामला चल रहा है। एक FIR अब राना सनाउल्लाह के हवाले से भी कट गई है गुजरात में, पहले उन्होंने कोशिश की जरदारी साहब के हवाले से भी कट सके। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी कोशिश की, एडी चोटी का जोर लगाया कि वो 5 या 6 अफराद, जिसमें कैप्टन सफ्तर भी शामिल हैं, राना सनाउल्लाह भी शामिल हैं, नवाज शरीफ भी शामिल थे और आसिफ अली जरदारी भी शामिल थे, तो वो शायद अभी तक DPO ने उनकी वो जो है अभी तक एप्लीकेशन शायद अभी एक्सेप्ट नहीं की। हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसे मुमकिन असरात तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको ये मुमकिन नजर आता है, ये मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान साहब कभी आपको सलाखों के पीछे नजर आए? एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की, आपको भी याद होगा, वो सलाखों के पीछे जो वो खड़े हैं। इट्स अ वेरी पेनफुल पिक्चर, इट रिमाइंड्स अस ऑफ वेरी वेरी पेनफुल टाइम। पर आपको कभी लगता है ये वक्त इमरान खान साहब पे आएगा कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया सना साहब, मुझे आपने शामिल किया अपने शो में।
सबसे पहले तो ये जो कोशिशें कर रहे हैं बाकियों पे या राना सनाउल्लाह साहब पे एफआईआर करने की, वो करते रहे। जहां तक बात है आसिफ अली जरदारी साहब पे एफआईआर करने की, तो यू नो सना कि इन्होंने ऐसी हंड्रेड्स ऑफ एफआईआर हैव बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। हमको बेल भी कभी कराते हैं, कभी बेल भी नहीं कराते हैं, हम तो जेल भी चले जाते हैं, और जेल जाते हैं तो हफ्ते में जाते हैं जिस भी हादसे होते हैं, जो भी केसेस होते हैं। पर आपने जब सवाल था कि इंशाअल्लाह ताला आप बिल्कुल हमको जेल में देखेंगी, अल्लाह ताला बहुत करीब हमें ये चांस देगा, ये खुशी देगा। हालांकि मैं बड़ा इस चीज के खिलाफ और बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है इन पॉलिटिक्स ऑफ वेंजेंस। पर अफसोस के साथ जो करतूत रहे हैं न्याजी साहब के, जो इनकी हरकतें रही हैं न्याजी साहब की, जिस तरह से ये जुडिशरी को बड़ा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, जिस तरह से ये हमारे इदारों को खराब कर रहे हैं, वहां पर भी गालम गलोच कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि द स्टेट शुड हैव अ रेट, एंड विद पीपल लाइक हिम अराउंड द स्टेट कैन नॉट हैव अ रेट। द लॉ इज द सेम फॉर यू सना, फॉर मी एंड फॉर एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो दोगुना कानून जो है ना, It doesn't look that way. तैमूर साहब इज नॉट लुकिंग दैट वे कि कानून एक है। और मुझे तो इस बात पे बड़ा इख्तिलाफ है कि आप आके कहते हैं वो इदारों को बुरा भला कह रहे हैं, ना कि आप ये भी आके कहा करें कि वो आप लोगों को कितना बुरा भला कह रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या नाम रखे हैं, जरदारी साहब को किस नाम से बुलाते हैं, वो मौलाना साहब के लिए कितनी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को कभी इदारों के अलावा अपनी तकलीफ नहीं महसूस होती? आप लोगों की कोई तजलील नहीं होती? आप लोगों को अपने लिए बोलने में क्या शर्म आती है? सर तैमूर साहब, आप लोगों के लिए हम बोलते हैं, आप लोग अपने लिए नहीं बोलते। आपने सबकी बात कर बिल्कुल सना, हमें शर्म आती, हमें वाकई शर्म आती है। हम कुछ लोगों की तरह लेना बेशर्म नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, एंड वी आर मेंटेनिंग दैट, एंड इंशाल्लाह आई होप वी मेंटेन दैट। हमारे साथ जो कहा, जो किया, मेरे लीडर आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला इस न्याजी ने, उनके भी चलो ठीक है, वो सियासी आदमी है, इट्स ओके। उनकी बहन को जेल में डाला, उनकी बहन को आधी रात को अस्पताल से निकाल के और अपना शिफ्ट किया जेल में, और जिस तरह से आपने वीडियोस देखी होंगी, इट वाज लाइक शेमलेस, बहुत ही बेशर्म आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है। तो वीडियोस आपने नहीं, मैंने भी देखी है, इसमें तो हमने आवाज उठाई है, चल हम नहीं करेंगे। पर तैमूर साहब ही इज स्पीकिंग लाउडर देन यू, ही हैज के पास वो जाता है, कहते हैं ये तमाम तर चीजें झूठ है, ये तमाम तर चीजें झूठ है, पीपल आर बिलीविंग हिम, पीपल आर नॉट बिलीविंग यू। वो आपको अभी भी जिस तरह के अलकाबात से वो नवाज रहे हैं और जिस तरह के एडजेक्टिव्स वो आपके लिए इस्तेमाल करते हैं, लोग यही। अगर आपके पास ये तमाम तर केसेस हैं, एक आदमी शोहदा के हवाले से एक कैंपेन बना सकता है या मास्टरमाइंड कर सकता है। शहबाज गिल साहब के ऊपर जिस तरह के इल्जाम हैं, अगर वो कहते हैं कि उनसे एक जुमला ही तो इधर उधर हो गया, एक जुमला ही तो इधर उधर हो गया, तो एक जुमला इधर उधर हो गया, तो उसके लिए आपने एक बंदे को उठा लिया। जितना शहबाज गिल का दर्द है उनके दिल में, उतना तो आपको, मतलब शायद पता नहीं जरदारी साहब के लिए आप लोगों के दिल में कितना दर्द है, लेकिन उनका तो शहबाज गिल के लिए कितना दर्द है आपने देखा है। तो मैं कह रही हूँ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी पे इतने संगीन इल्जामात हो, इतनी बुनियादी तौर पर उसके ऊपर केसेस बने हो, लेकिन वो जेल से बाहर हो और फिर भी आप ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, और इंशाल्लाह ठीक रहेगा भी नहीं। मैं आपको अश्योर करता हूँ, आई अश्योर यू कि अब इससे तंग आ गए हैं सब लोग। एक चंद कुछ लोगों की लॉबी है, कहीं कहीं पर बैठे हैं, जो इसको बचाना चाह रहे हैं, पर अब इट्स दी एंड। और इतनी मुझे तो खुशी होगी, मैं देखना चाहता हूं कि जब जेल के अंदर इमरान नियाजी साहब एंटर होंगे तो उनकी कैसे शक्ल होगी। वो मेरे ख्याल से तो शहबाज गिल की तरह रो रहे होंगे, पीट रहे होंगे, उनका सांस वास की थोड़ी देर बंद हो जाएगा, आंसू आंख से टपकने लगेंगे। वो ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होने चाहिए किसी के भी। चले ओके, लेट मी जस्ट अफनान साहब, आप तो मुझे अश्योरेंस नहीं दे रहे, तैमूर साहब अश्योरेंस दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल जाएंगे। आप भी केसेस के हवाले से तो हमें लगता है कि आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब आया तो अब इमरान खान साहब जेल चले जाएंगे। वी एक्चुअली बिलीव कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं, उस पर अमल होगा, लेकिन वो अमल होता दिखाई नहीं देता। सर देखिए, बात ये है कि जो है वो इन तमाम ये जो लीगल प्रोसेस हैं, इनके अंदर टाइम तो लगता है। अब हम जो है वो हम ये भी नहीं चाहते कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं मतलब वो जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ इसको फॉलो किए बगैर बंदे को अंदर कर दें। हालांकि इमरान खान ने जब इसकी हुकूमत थी
तो इसने जो है वो कोई अपना कानून और कायदा फॉलो नहीं किया था और इसने अपने ओपोनेंट्स को जो है वो जेलों में डाला, उनकी वीडियोस बना के देखता था और होता था। मतलब ये बहुत कानूनी तरीकों को फॉलो किया गया था। शहबाज गिल ने बिल्कुल कानूनी तरीके से क्या कहते हैं जो है वो अरेस्ट किया गया है। उसने इतना बड़ा कानून जो है वो म्यूट सर क्या मतलब कब किसने उनको अरेस्ट किया, फिर वो कहाँ गए, फिर रिमांड के लिए कब पेश हुए, ये सारी टेक्निकलिटीज तो सारी पूरी हुई थी। आर यू श्योर? टेक्निकलिटीज तो पूरी हुई थी, लेकिन उसने जो बात की थी उसके बाद यही होना था ना जो उसके साथ हुआ है। तो वो जो है वो और मैं आपको बताऊं, ये जो शहबाज गिल की इतनी ज़्यादा मोहब्बत इमरान खान को आई, इमरान खान को कोई परवाह ना हो शहबाज गिल वाड़ में जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान की अपनी गर्दन जाती है इसमें। क्योंकि शहबाज गिल जब बोलेगा और वो बार बार रिमांड पे जाएगा तो वो सारी बातें निकलेंगी कि किसने उसको कहा था कि ये बात बोलो। जब ये वाली बात, तो फिर इमरान खान भी उस दायरे के अंदर आएगा, तो वो अपनी गर्दन बचा रहा है इमरान खान, उसको शहबाज गिल की कोई परवाह नहीं। सर आपकी ख्वाहिशात एक तरफ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। आपकी ख्वाहिशात तो हो सकती है, ये ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, ख्वाहिशात तो नहीं है, लेकिन जो है मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो मामला सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तो ये जो है खुद फंसता है इमरान खान। और ये इसीलिए कहते हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ हुई हुई है और इनको ये सारा कुछ बाकी भूल गए इनको। बस अब सिर्फ इसका ये है कि वो किसी तरह उसको निकाल लें या बचा लें, वरना कहीं हम खुद ना फंस जाए। लेकिन आप ये देखें कि पहले एक कंपटीशन था कि एक बात शहबाज गिल करता था, फिर उसके बाद फवाद चौधरी उससे भी बढ़ के बात करता था, फिर कोई तीसरा इनका आगे उससे भी बात बड़ी करता था। जब से एक अंदर गया है बाकी सारे सीधे होके बैठ गए। ये इनकी बहादुरी का जो लेवल है ना वो नज़र आता है। और ये इमरान खान ये जो है ना, ये इससे ज़्यादा आप देखिएगा क्या कहते हैं, जिस दिन इसको जेल जाना पड़ गया ना, इससे ज़्यादा चीखें निकलेंगी जितनी शहबाज गिल की निकली थी, इससे ज़्यादा निकलेंगी। क्योंकि ये गैर सियासी लोग हैं, ये और लोगों को तकलीफ तो देना जानते हैं, ये खुद तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं आता। पब्लिकली ये दूसरों को जो है ये अंदर बंद करके खुश होते हैं। सर लेकिन आपको नहीं लगता, लेकिन ये खौफ तो है कि ये जेल जाएंगे तो इनकी जो मकबूलियत है उसमें मतलब बहुत दुगना इजाफा होगा, वो और दुगनी हो जाएगी, मकबूलियत इनकी और बढ़ जाएगी इस मुल्क में, क्योंकि एक सिंपैथी कार्ड भी ये खेलेंगे। पहले तो आपने उनको हुकूमत से निकाला, फिर ये कि आपने अमेरिका से पैसे लिए, फिर ये कि अब आपने उनको जेल में भी डाल दिया क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो, और क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है तो उनको जेल में डाल दिया गया है। तो ये नैरेटिव तो बिल्ड कर गए हैं, तो उसका नुकसान भी आप ही को होगा। जेल में जाएंगे तो भी आपको नुकसान होगा। नहीं, हमें नुकसान जो है, देखिए पहली तो बात यह कि जेल में जाना इसलिए चाहिए कि अगर आपने कोई गलत काम किया, जो कि इन्होंने बहुत सारे किए हैं, और उसको इस बात से जो है वो कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि इसका पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन क्या है। मेरे नज़दीक इनको अंदर करना चाहिए अगर इन्होंने कानून तोड़ा है, और इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन क्या है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अगर जेल में जाएगा तो उसकी पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि इमरान खान जो है वो वन मैन शो है, ना कोई और आगे है ना कोई पीछे है। 4-6 बंदे जो हैं वज़ीर आज़म बनने के चक्कर में कोई पार्टी बना के बैठा होगा, कोई पार्टी बना, जिस दिन ये अंदर गया इसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये सारी पॉपुलैरिटी भी फारिग हो जाएगी। तो ये जो है ये लोगों का असेसमेंट अपना अपना होता है। लेकिन इमरान खान ने जो गलत काम किए हुए, जो इसने जिन लोगों से इसने पैसे लिए हुए और जो ये काम करता रहा इस मुल्क के ख़िलाफ़, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। अच्छा, ये तैमूर साहब आप इससे एग्री करेंगे कि पॉलिटिकल जो माइलेज होती है वो अपनी अपनी कारकर्दगी पे होनी चाहिए? रूल ऑफ लॉ इज रूल ऑफ लॉ, और अगर किसी ने कोई काम गलत किया तो उसको जेल जाना चाहिए। तो अब ये जेल जाने वाली जो बात है, आपको लगता है कि मतलब बिकॉज अगर इतने स्ट्रॉन्ग केसेस है, मेरा क्वेश्चन कि अफनान साहब से भी यही है, मेरा आपसे भी ये है, अवाम का भी ये सवाल है जो इमरान खान साहब के जलसे अटेंड करती है और जो नहीं करती, ये कि एक आदमी है वो बात बता रहा है एक, और उसको बात पे यकीन भी कर रहे हैं, दूसरा वाला रोज एक बात करता है कि इनके खिलाफ फलां केस है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उनको जमानत भी मिल जाती है। तो ये परसेप्शन तो है कि इमरान खान साहब पर सादिक और अमीन है, और झूठ आप लोग बोल रहे हैं और आप लोग उनको टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। तो आपको अश्योरेंस है कि ये जेल जाएगा और इंशाल्लाह जरूर जाएगा। सॉरी, वो इसकी कुछ के जो है ना, जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे थे वो हम समझ रहे हैं कि तो वो सारे तैमूर साहब, your signals are I think a little off because I can't hear. थोड़ा सा अगर आप अपनी रिसेप्शन एरिया में आ जाएं, because I can't really hear you.
ओके अफनान साहब, मीनवाइल आप मुझे बता दीजिए, ये जो आज एक एंटी मिफ्ता एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है आबिद शेर अली साहब ने, इससे क्या नतीजा अखज़ किया जाए कि ये अगर आपका वतीरा नहीं है, नून लीग का वतीरा नहीं है, तो फिर क्या करें? क्योंकि ये अब तो क्या डार साहब भी आके इसको ठीक कर पाएंगे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो फाइनेंशियल टीम है उसके हेड जो है वो इसहाक डार साहब हैं, और उनको पाकिस्तान ना आने देना जो है वो पाकिस्तान के साथ भी जाती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी जाती है। क्योंकि जितनी अच्छी तरह उन्होंने IMF को मैनेज किया, जितनी अच्छी तरह उन्होंने इन्फ्लेशन को मैनेज किया, जितनी अच्छी तरह उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लेके आए और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट को आगे लेके गए, उसका कोई जो है वो प्रेसिडेंस नहीं मिलता। वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने IMF प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और पाकिस्तान उसके बाद 3 साल IMF प्रोग्राम से बाहर रहा। तो ये जो है और इसके अलावा ये बात ये भी है कि ये भी पता चलना चाहिए ना कि इस मुल्क के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान जो है वो इंडियन और इजरायली लॉबी से पैसे ले, फ़ौज में म्यूटनी कराने की कोशिश करे और बाहर घूमता रहे, और जिन लोगों पे झूठे मुकदमे बनाए हुए उनको पाकिस्तान ना आने दिया जाए? तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये मतलब कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। डार साहब को भी वापस आना चाहिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, और आप फिर देखिएगा इसकी पॉपुलैरिटी कहाँ जाती है। जब नवाज शरीफ साहब खुद कैंपेन करेंगे ना तो क्या ऐसा मुमकिन है कि डार साहब आ जाएं? हाँ सॉरी, जी क्या कहना चाह रहे हैं तैमूर साहब? निकल जी, इन सबके साथ साथ मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है कि पिंकी पीरनी भी वापस आ जाए, जरा के इन्वेस्टिगेशन में हाजिर हो और बताए कि जरा कहाँ से पैसे कमाए और जो पैसे इधर उधर ट्रांसफर हुए हैं वो कैसे हुए हैं। पिंकी पीरनी साहब की जो दोस्ती है, मैं उनका नाम नहीं ले रहे थे, फरा साहब, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अकाउंट के अंदर डीलिंग हुई थी, जो ट्रांसफर हुए थे पैसे पिंकी पीरनी साहब के अकाउंट उनके अकाउंट से, वो भी सारी चीजें सामने। तो फॉर दैट ऑल्सो जब नवाज शरीफ साहब और बाकी आएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा कि गोगी साहबा भी वापस आके जरा इन्वेस्टिगेशन दे। अगर खान साहब इतने साफ सुथरे हैं, कुछ गलत नहीं किया है, तो वहां से ही पता होना चाहिए। पहले मेरी शायद वॉइस थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमने पहले भी राना सनाउल्लाह साहब को रिक्वेस्ट की थी कि शहबाज गिल साहब का सही ख्याल नहीं रखा जा रहा है इन इस्लामाबाद, तो उन्हें जरा कुछ वक्त हमारे पास कराची भेजे, रिमांड पे हो, तो हम जरा उनकी खिदमत खातिर भी अच्छी करेंगे इंशाल्लाह ताला, और इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी करेंगे, गेट अप लॉट ऑफ न्यू फैक्ट। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप मुझे नहीं आप एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्योरिटी आपके जरदारी साहब के पास है, क्योंकि ये चहमगोइयां हैं कि आसिफ जरदारी साहब नहीं चाहते कि वो अरेस्ट हो। क्या आप ये उनके ईमा पर बता सकते हैं कि वो यही चाहते हैं जो आप कह रहे हैं, जिसकी एश्योरेंस आप मुझे दे रहे हैं? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना कारकुन एंड वेलकम बैक टू गूंज। जिस तरह हमने आपको बताया शुरू में कि इमरान खान साहब को आज 2 कोर्ट से रिलीफ मिली है, उनको 2 केस में जमानत मिल गई है, लेकिन जाहिर है कि जो कोर्ट्स के चक्कर हैं ये ख़त्म नहीं होते। 31 को उन्होंने तौहीन अदालत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। उसके बाद 1 तारीख को फिर वो आएंगे एंटी टेररिज्म कोर्ट, जहाँ पर आज वो गए थे जमानत लेने के लिए। उसके बाद 7 सितंबर को उनको फिर जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो सेक्शन 144 के तहत उनके ऊपर मुकदमा बनाया गया है, उस पर फिर जमानत के लिए जाना पड़ेगा। तो FIR जब रजिस्टर हो जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। जमानत मिल जाए तो भी आपको कोर्ट्स का चक्कर तो लगाना पड़ता है। अब ये कोर्ट्स का चक्कर ही लगेगा या वो इस चक्कर में या घन चक्कर में कोई और चक्कर भी चल रहा है, और अगर किसी ने कोई चक्कर चलाया है तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब क्या बिहाइंड बाज नजर आएंगे या राना सनाउल्लाह साहब जाएंगे जेल। अब अगर किसी ने FIR कटा के जेल जाना है तो वो कौन होगा, इस पर ज़ाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।